आज हमारा टॉपिक है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन इन मोल कंसेप्ट। यदि हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी होती है तो उस केस में हम प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं वो हम इस कंसेप्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है तो हमने जो रिएक्शन लिखनी है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। तो मान ली हमने रिएक्शन ले ली, तो पहले हमने रिएक्शन को क्या करना है, हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको हमने बैलेंस कर दिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ कितना मोल है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है 1 मोल, यहाँ कितना मोल है 1 मोल, ये कितना मोल है हमारे पास CO2 1 मोल। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन कितना मोल है 3 मोल, हाइड्रोजन कितना है 1 मोल, और अमोनिया कितना दिया हुआ है 2 मोल। तो जहाँ हमें कुछ नहीं दिया होता वहाँ हम 1 लेते हैं, ये लिख लिया। उसके बाद इसमें हमें क्या पूछेगा, या तो आंसर पूछेगा वो मोल्स में, या तो मोल्स बताओ, या पूछेगा कि ग्राम्स बताओ। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें से कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम्स मिलते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि कैल्शियम 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से CaO कितने मोल्स मिलेंगे। तो इस तरह की कैलकुलेशन में हमने ध्यान रखना है हमें दिया क्या हुआ है, मोल दिया हुआ है या ग्राम्स दिए हुए हैं। ये बात हमने ध्यान देनी है कि हमको दिया मोल्स दिया हुआ है और हमने क्या निकालना है। कई बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं, हमने निकालना तो होता है ग्राम मोलिकुलर मास, लेकिन वो क्या निकाल देते हैं मोल्स बता देते हैं। तो वो गलत है। जो हमें दिया है, जो हमने निकालना है उसका हमें पता होना चाहिए। तो हम इसमें बात करते हैं, जब हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मान लीजिए हमने ये सॉल्व करना है कितना ग्राम्स होएगा, तो पहले हमें इसका मोलिकुलर मास लिख लेना है रिएक्शन का। ये हमारे पास हो जाएगा 100 ग्राम्स CO56 और CO2 44 ग्राम्स। अब यहाँ CO2 की जरूरत नहीं है, हमें CaO पूछा गया, तो अब हमने इस इक्वेशन का यूज करना है। अब देखो 100 ग्राम से हमें कितना मिला 56 ग्राम, 1 से कितना मिलेगा 56 अपॉन में 100। तो हमने बताना है 50 ग्राम से बताना है, तो 50 ग्राम से कितना बना 28 ग्राम्स बन गया। अब ये तो था, हमें दिया था ग्राम्स और हमने निकालना था ग्राम्स। यदि हमें दे दे ग्राम्स और यही कहे कि हमने निकालना है मोल्स, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास है तो हमें यहाँ मोल्स निकालने के लिए कह दे, तो हमें देखेंगे यहाँ CaCO3 हमारे पास 1 मोल है, 100 ग्राम्स है यहाँ हमारे पास। तो 100 ग्राम से सीधा मोल्स ले लो, CO कितना मोल्स बनता है 100 ग्राम से, ये तो 1 मोल ही बनेगा। 1 मोल ऐसे 1 मोल बनता है, तो 100 ग्राम से 1 मोल ही बनेगा। 56 ग्राम से 1 मोल के इक्वल होता है, तो 100 ग्राम से कितना बन रहा है 1 मोल, तो डायरेक्ट ले लो ये। उसके बाद 1 ग्राम से 1/100, फिर 50 से हमने बताना है, तो 50 से हम बता सकते हैं यहाँ 1/2
ये हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। यहाँ हमने मोल्स लिखा तो आंसर में भी मोल्स ही आएंगे। ऐसे ही हम यहाँ नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है। कई क्वेश्चन में हमें यदि दोनों दिए होते हैं तो हम उसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। यदि एक ही चीज़ दी होती है तो उसमें सीधा ही कंसेप्ट लगता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। यदि हमें नाइट्रोजन दे दी, मान लिया हमें दे दी नाइट्रोजन 28 ग्राम्स, तो हमने बताना है कितने मोल्स अमोनिया के बनेंगे। तो पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। नाइट्रोजन का N2 का 14 इंटू में 2 28 कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। एटी 4 ग्राम्स। तो 84 ग्राम से हमें अमोनिया कितना मिलता है? कितने मोल्स मिल रहे हैं अमोनिया के? 2 मोल। यहाँ सीधा हमने मोल्स निकाला था, सीधा मोल्स लिख दिया। यदि हमें निकालना होता ग्राम तो हम पहले इसका ग्राम से निकाल के फिर यहाँ लिखते। तो 1 से कितना बनेगा? 2 इंटू में 2 अपॉन में 84 और 28 से 2 अपॉन 84 इंटू में 28। तो ये कटेगा 3 पे 2/3 मोल्स। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड है Fe3O4 मैग्नेटाइट बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। आयरन का मास निकालना है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3O4। कब? जब हम इस पे स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। Fe रिएक्ट विद H2O, इट फॉर्म्स Fe3O4। H2 है यहाँ Fe3, इट फॉर्म्स H2। बैलेंस कर देंगे इसे। मोलिकुलर मास Fe का होता है हमारे पास यहाँ 56 ग्राम। अब हमने बताना है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। यहाँ ये हमारे पास हो गया अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास है 72 ग्राम्स से Fe कितना बना? मास ऑफ आयरन हमें निकालना है 168 ग्राम Fe। तो 1 से कितना बना? अब हमने बताना है 18 ग्राम से। $42 ग्राम्स ऑफ Fe फॉर्म्ड। अब हमने ये क्वेश्चन को इन दोनों से ही कंप्लीट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आयरन और वाटर की ही बात हो रही है, स्टीम की बात यहाँ हो रही है, इसलिए हमने ये दोनों ही लिए। अदरवाइज इसमें ये पूछता कि Fe3O4 कितना बना, तो Fe3 का मोलिकुलर मास निकाल के हम इसको आगे सोल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट है परसेंटेज डिटर्मिनेशन। यदि हमें कोई फार्मूला दे दिया
जैसे दे दिया H2O, तो हमने बताना है इस H2O में हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यदि हमने जो चीज़ निकालनी है उसको हम ऊपर रखते हैं अपॉन में टोटल इंटू में 100। तो मान लिया हमने यह हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा। मोलिकुलर मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास है 2। टोटल 18 इंटू में 100, तो हमारे पास आ गया यहाँ 100 अपॉन में 9%। अब हमने बताना है ऑक्सीजन कितना परसेंट होएगा। या तो सिंपली 100% माइनस में 100 में से जो हमने परसेंटेज निकाली है हाइड्रोजन की वो माइनस कर देते हैं। या फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ पे 16 अपॉन में टोटल इंटू में 100। कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 88.89%। तो ये था परसेंटेज डिटर्मिनेशन। इसमें हम एक और फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ ले लिया हमने मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें बताना है मैग्नीशियम कितना परसेंट है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 अपॉन में टोटल, ये आ गया 120 इंटू में 100। सल्फर के लिए बताना है ऑक्सीजन के लिए हमने बताना है टोटल लेंगे हम, सोल्व कर दिया इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।